नमस्कार, मधुजारा के मैं हूँ। वाराणसी में एक और मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो चुका है। रेलवे ने शनिवार की रात जब मस्जिद पर नोटिस छपा की, तब यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी भी देखी गई। हालांकि उन्होंने अभी भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर मस्जिद कमेटी के लोग अभी कोई वक्तव्य नहीं जारी कर पाएंगे। एक बार मैं अभी से कहूँगा कि इस नोटिस को दिखाया जिस पर साफ तौर पे एक बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। आपको सूचित किया जाता है कि काशी रेलवे स्टेशन के प्रथम प्रवेश द्वार की तरफ यानी सर्कुलेटिंग एरिया के पास रेलवे भूमि पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण हुआ है, जो कि काशी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्य में बाधक बना हुआ है। इस संबंध में मूल वास संख्या 1174/1991 अंजुमन इंतजामिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया माननीय न्यायालय सिविल जज शहर वाराणसी के न्यायालय में चल रहा था, जो दिनांक 28/8/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। रेलवे द्वारा रेलवे भूमि पर अवैध रूप से बने हुए मस्जिद को हटाने का निर्णय लिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 20 जून 2026 तक इसे अवश्य हटा लें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा उक्त तिथि के बाद किसी भी दिन मस्जिद को हटाने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस नोटिस के जवाब में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के लोगों ने भी एक अपनी नोटिस लगा दी। इसमें ये लिखा गया है कि जब रेलवे यहाँ पर बना था उसके 3 से 4 साल पहले से ही यहाँ मस्जिद है। गंजे शहीद बाबा की मस्जिद यहाँ पर बनी हुई थी और लगभग 193 साल ये पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जहाँ इसी मस्जिद के बाहर है, अंदर जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और मीडिया के साथ आम नागरिक भी जो यहाँ आप देख सकते हैं नहीं जा पा रहे हैं। गेट पर ताला लगा दिया गया है। यहाँ पर जो 1 बजे की नमाज होगी उसको लेकर बाहर लोग मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब नमाज का समय है और लोग अंदर प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि काशी रेलवे स्टेशन का विस्तार होना है। इसी के विकास को लेकर ये जो मस्जिद को यहाँ से हटाया जा रहा है, इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने ये नोटिस छपा की है और 20 जून का अल्टीमेटम दिया है। अभी तक इस मामले में अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी है उसका किसी भी इसके जुड़े जो शख्स हैं उसका किसी मतलब उनसे जुड़े लोगों का कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। मीडिया के लोग तमाम तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कमेटी के किसी भी एक शख्स से बातचीत हो जाए और पूरे मामले को लेकर उनका भी बयान जारी हो, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है। मैं एक बार अभी से कहूँगा, सामने का एक माहौल दिखा रहे हैं। यहाँ मस्जिद के बाहर जो लोग बैठे इकट्ठा हुए उनसे बातचीत करने के लिए अमर उजाला ने प्रयास किया है, लेकिन थोड़ी सी इन लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और अभी भी कुछ यहाँ कोई भी शख्स बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो एक मस्जिद थी वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी और उस समय ये बनारस के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही थी। किला कोहना में जो एक मस्जिद थी उसे एक रात में ध्वस्त कर दिया गया था। उसमें जो ट्रकों में भर कर मलबा था उसे भी एक रात के अंदर ही गायब कर दिया गया था। ये मामला काफी चर्चा में रहा। फिलहाल अब लोग इस मस्जिद के ध्वस्त होने की इंतजार कर रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यही के वासी है? हाँ, इसी जगह रहते हैं। इसी में कितने उससे रह रहे हैं? अरे हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, 4थी पीढ़ी है। 4थी पीढ़ी से आप रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक मस्जिद थी जो ये कहा जाए कि मस्जिद गंज शहीदा, हाँ, इस पे एक नोटिस चस्पा रेलवे के द्वारा की गई है। इस पे इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? नोटिस तो चुप्पे से लिया के लगा दिए हैं। जब हम लोग देखा गया है तो हम लोग इंतजामिया कमेटी को खबर दिया गया तो उसमें जो है अपना एक्शन ले रहे हैं। ये तो समझ लीजिए कि फर्जी नोटिस फर्जी है, फर्जी लगा हुआ है ना। हाँ। तो इस तरह का अगर नोटिस डरवाया जा रहा है, हम लोग को डराया जा रहा है, बस कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की भी। हाँ, माहौल जो है बिगाड़ा जा रहा है। यहाँ तो भाईचारा, हम लोग तो मल्लाह पंडा के बीच में रहते हैं और हम लोग ज्यादा लोग भी नहीं है, 2-4-10 घर हैं। हम लोग सब भाईचारा बना हुआ है, लेकिन लोग माहौल बिगाड़ने चाह रहे हैं। अभी तक तो हम लोग यहाँ कोई न लफड़ा, न कोई केस, न कोई मुकदमा, न ये मस्जिद पे कोई केस है। जो भी केस है मस्जिद के बाहर का है। हाँ, मस्जिद के बाहर का है, मतलब पूरब साइड के। मस्जिद में क्या कोई केस है, ना कोई मुकदमा है। ये नोटिस जारी करेंगे। हाँ, ये समझ लीजिए मतलब कि ऐसा बनाया जा रहा है कि मतलब यहाँ पे भीड़ जुटे, यहाँ पे कुछ लोग आए, तरह तरह की बात करें। हम लोग तो मतलब विवादित है नहीं, हम लोग कहीं बाहरी तो है नहीं। हम लोग की 3-4 पीढ़ी गुजर गई, कभी कोई बात नहीं हुआ। तारीख दिया गया है कि खाली कर देंगे? 20 तारीख दिया गया। 20 जून? हाँ। मतलब 20 जून को खाली कर दीजिए। 16 तारीख हो गई। हम लोग से कोई कहा नहीं, बस वही लगा के हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम समझ नहीं पाए। हाँ,
है ना, 20 तारीख जब को कमेटी में खबर गई तो कमेटी जो है अपना मतलब आए थे, बातिल साहब आए थे। इस तरह का अगर इसमें है, जिस तरह से पहले भी एक मस्जिद थी जो 200 वर्ष पुरानी बताई गई, उसको भी रेलवे प्रशासन ने गिरा दिया। अगर मान लीजिए कि नोटिस अगर उस मस्जिद से इस मस्जिद से बहुत अलग है ना। हाँ, ये 1000 बरस पुरानी है, रेल के पहले की मस्जिद है। रेल बाद में आई, ये मस्जिद पहली है, उसका कागज भी है पूरा एकदम सब कुछ ओके है, इसमें कोई जो है मतलब कि न लफड़ा है न कोई है। अगर मान लीजिए कि अगर इस मस्जिद को गया तो कितनी तकलीफ उसमें हो गया आपको? अरे दर्द होगा, तकलीफ होगा, कितने लोग मर जाएंगे समझ लीजिए बिना मौत, जो मतलब जिसके पास जो रह रहे इसमें जिसका कोई सहारा नहीं है समझ लीजिए, उनके लिए समझ लीजिए लोग का हार्ट अटैक हो जाएगा। और कहाँ अब हम लोग के बाल बच्चे हैं इसी में, हम लोग शुरू से रहते चले आ रहे हैं। हम लोग के दादा परदादा जिसे जो भी रहे समझ लीजिए, जिसे देखभाल करते रहे, यहाँ पे और कोई तो रहा नहीं। मस्जिद के आसपास में भाई मुसलमानी इलाका दूर पे है समझ लीजिए। अब हम लोग को थोड़ा रखा गया है कि देखने भालने के लिए, जैसे दूर दूर से लोग नमाज पढ़ने आते हैं, जैसे दिन भर में जिससे 20 आदमी 25 आदमी 50 आदमी 100 आदमी भी जिसे हो जाते हैं। जुमा में समझ लीजिए हजारों आदमी आ जाते हैं। ईद में छत पूरी भर जाती है, तराबी होती है, इसमें 5 टाइम नमाज होता है। कहीं न कहीं एक तरह से कहा है कि रेलवे प्रशासन की मनमानी है, हम लोग तो लड़ सकते नहीं है, सरकार से तो कोई लड़ेगा नहीं। ठीक, आपकी दुकान भी इसमें है तो दुकान नहीं है, घर है, मतलब जैसे उसी में हम सिलाई का काम करते हैं। इस समय हमारा काम हम चल नहीं रहा, हमारा तबीयत खराब चल रही, जरा गर्दन दर्द, तो बिस्कुट टाफी कुरकुरे मतलब उसे खोल में अपना पालन भी कोई करते हैं, मतलब उसी में मतलब बाल बच्चे जी खा रहे हैं। अभी कमाने आपका ध्वस्त हो जाएगी तो उसके बाद क्या रोजगार का साधन रहेगा आपके पास? कुछ नहीं रहेगा, खत्म हो जाएंगे हम लोग। भैया नाम बता दीजिए। गुड्डू अहमद, मस्जिद है गंज शहीदा। ये बताइए, गंज शहीदा मस्जिद पर एक नोटिस लगी है जी। जिसपे ये बताया जा रहा है कि रेलवे की नोटिस है जी हाँ, और उसमें ये लिखा गया है कि 20 तारीख को, यानी कि आप इस मस्जिद को खाली कर दें, अन्यथा कभी भी इसको ध्वस्त किया जा सकता है। जी हाँ। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि और ये मस्जिद कितनी पुरानी है? ये मस्जिद 1000 साल पुरानी है और ये जो नोटिस लगी है ये फर्जी नोटिस है। ये मस्जिद के कार्यकर्ताओं को और मुसलमानों को दिल में दहशत डालने के लिए लगाई गई है। नोटिस पे देखिएगा ना कोई किसी का अधिकारी का साइन है ना किसी का मुहर है, खाली इसको टाइपिंग करके लगाया गया है। ये खाली गुमराह किया जा रहा है। ये जितना घर बना हुआ है मस्जिद के अंदर में है। जब मस्जिद बनी थी तो ये घर को बनाया गया था मुसलमानों को काबिज रखने के लिए कि आप लोग इसको देखभाल करिए, आप लोग नमाज पढ़िएगा। उसी समय से सब जब की मस्जिद है तब से ये मकान बना हुआ है। कितनी पुरानी मस्जिद है ये मस्जिद कम से कम 1000 साल पुरानी है। जी हाँ। 1000 पुरानी मस्जिद जिसमें भारत में रेल नहीं थी, उस समय की ये मस्जिद है। तो फिर रेलवे प्रशासन कैसे इसको कह रही है कि रेलवे की जमीन है? अब गवर्नमेंट तो क्या नाम हर जगह की मस्जिद तो कह रहे हैं कि ये रेल की है, ये फर्जी है, ये ऐसे है वैसे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दबंग सरकार है भाई, हम लोग हाथ जोड़ के बस उनसे निवेदन कर सकते हैं, लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस मस्जिद को अगर ध्वस्त किया जाता है तो कितनी तकलीफ इसमें होगी, किस तरह से आप इसको बयां करेंगे? देखिए, तकलीफ हमारा घर ध्वस्त कर देंगे तो उतनी तकलीफ हमको नहीं होगी जितना मस्जिद गिराने से होगी, इसलिए कि ये खुदा का घर है और हम लोग उनके ही बंदे हुए हैं। 1000 पहले की जो बात कही जा रही है पुरानी ये तो हम सुनते चले आए कि उस समय तो काशी स्टेशन था नहीं। हाँ, ये सुना है कि ये स्टेशन से पहले की मस्जिद है ना। ये भी और एक उस पार थी। अच्छा। जो गिरा दी है अजगर सईद। हाँ, अजगर सईद, उसको भी हम लोग यही सुनते रहे कि ये स्टेशन से पहले, लेकिन गिरा दिया गया। तो अभी कहीं आपको मन में ये भी संशय है कि इस पर नोटिस चस्पा कर दिया तो रेलवे इसको भी गिरा सकता है? बिल्कुल, ये तो वही करेगा। इसमें आप लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो कैसे नमाज पढ़ेंगे? भाई अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि कैसे नमाज पढ़ें? कहीं न कहीं तो नमाज पढ़ना ही है, यहाँ नहीं तो कुछ सड़क पे भी मना कर रहे हैं कि सड़क पे नहीं, तो क्या सड़क पे बैठ के थोड़ी नहीं पढ़ेंगे? नहीं भाई, ये तो गलत चीज़ आप जो है। अब तो मस्जिद है तो मस्जिद में पढ़ता है आदमी, पढ़ता चला आया है। ये सरकार तो ज्यादती कर रही है। हम कह रहे हैं कि जो भी पूजा स्थल होता है वो सड़क पे नहीं होता, सड़क पे नहीं लगाई जाती, तो सड़क पे लगाई जाती है। खास तौर से मुसलमानों को ऐसा, ये तो दिल मुसलमान विरोधी सरकार हो गई है, ये तो दिल तोड़ने वाली तकलीफ है। दिल बिल्कुल रहेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।